हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका तीसरा पार्ट जो कि है मेट्रो रेल का सुहाना सफर। आज की क्लास में पहले हम इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में पार्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार से। इसमें बताया मेट्रो रेल का सुहाना सफर लेखक महेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने मेट्रो रेल की सुहानी यात्रा का वर्णन किया है। राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की योग टीम ने हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई, जहां वह झलकरी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी थी। पूरी टीम बहुत खुश थी क्योंकि उनके गुरुजी ने उनके प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने को कहा था। टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगले दिन बच्चे मेट्रो रेल से लाल किला देखने गए। वे कन्हैया नगर स्टेशन पर गए। एक बच्चे की बात सुनकर गुरुजी ने बताया कि दिल्ली में मेट्रो रेल परिस्थिति और सुविधा अनुसार चलाई जाती है। उसकी पटरी जमीन या सड़क पर पुल बनाकर या सुरंग खोदकर बिछाई गई है। ये सुनकर प्रतिभा ने गुरुजी से अपनी गाड़ी का रास्ता पूछा। गुरुजी ने गाड़ी में बैठकर स्वयं रास्ता देखने को कहा। भास्कर ने गुरुजी से पूछा कि हम सीढ़ियों की अपेक्षा लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे। गुरुजी ने सभी को समझाते हुए बताया कि लिफ्ट का प्रबंध बूढ़ों, बीमारों और अपाहिजों के लिए किया जाता है। स्टेशन पहुंचकर बच्चे वहां पर साफ सफाई और सजावट देखकर चकित हो गए, हैरान हो गए। गुरुजी ने सभी बच्चों के समूह पास बनवाकर सुरक्षा जांच यंत्र में से निकालने को कहा। ज्ञानी जन के पूछने पर गुरुजी ने बताया कि वे जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे। ये यंत्र सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप ही विशेष ध्वनि निकालने लगता है। बच्चों के पूछने पर एक रेलवे कर्मचारी ने बताया कि यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। प्रतिदिन यात्रा करने वालों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी पीली पट्टी पार नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद गाड़ी आने की उद्घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुई। गुरुजी ने किरण को बताया कि वे कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए पैदल जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे गाड़ी में बैठकर खुशी से वहां से रवाना हुए। सभी बच्चे खुशी से झूमते हुए मेट्रो के सफर का आनंद ले रहे थे। इसमें आगे आने वाले स्टेशन की भी स्पीकरों के द्वारा उद्घोषणा हो रही थी। स्टेशन आने पर गाड़ी के रुकते ही स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के चढ़ने पर स्वतः खुद ही बंद हो जाते। गाड़ी में स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे। गाड़ी कन्हैया नगर स्टेशन से चलकर इंद्रलोक स्टेशन, शास्त्री नगर, प्रताप नगर तथा 30,000 स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंची, जहां पर सभी बच्चे उतर गए। वहां से वे चांदनी चौक मेट्रो के मिलन के स्थान पर पहुंच गए। बच्चे वहां से मेट्रो में सफर कर चांदनी चौक पहुंच गए। चांदनी चौक से वे लाल किले की तरफ बढ़ते हुए मेट्रो रेल की ही बातें कर रहे थे। तो ये था पाठ का सार। अब हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो भी साथ के साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी ना कभी आप लोगों ने भी शायद मेट्रो में जरूर सफर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। यहाँ बताया गया है, राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है।
आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम फर्स्ट आती है, प्रथम आती है, तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार तोहफा दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित है क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को चार चांद लगा दिए, मशहूर कर दिए। बच्चों के दिल भी बलियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी का आज्ञा पाकर निकट के रेलवे स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां लाइनियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार में समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है, खासियत है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। ये सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद मजा भी आएगा। गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति लाइन में ध्यानपूर्वक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों अपंगों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है, व्हीलचेयर में। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं और ये देखो इसीलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए, हैरान हो गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में निकलने के लिए पंक्ति लाइन में आने को कहा। राजीव ने अनायासी पूछा, गुरुजी हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर ये यंत्र क्या होता है? ऐसा कुछ होता है। गुरुजी ने बताया, बेटा ये यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री मतलब तबाह करने वाली जो सामग्री होती है उसके पास आते ही मतलब स्वतः खुद ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है, मतलब कोई गलत चीज ना क्रॉस करे तो आवाज निकाल देता है, अलार्म बेल की तरह। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षा कर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। मनीष ने पूछा, गुरुजी सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ
इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि ये स्वचालित प्रवेश द्वार है। कहने का मतलब ये कि ये अपने आप खुलने वाला एक द्वार है, उसे हम बोलते हैं स्वचालित जो प्रवेश एंटर करने वाला द्वार होता है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट पास लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। मतलब एक टोकन दिया जाता है आप लोगों को, वो इस मशीन के पास में लेकर आओ तो ये गेट जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और फिर जो यात्री है वो इसमें से क्रॉस कर जाते हैं। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्ड ही होता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः खुद ही किराया कट जाता है और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। रोज जाते हैं वो कार्ड ले लेते हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है, टूरिस्ट कार्ड। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाए, ग्रुप पास, इसलिए आपके इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बैठा कर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहां पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी ना रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भारत को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, येलो लाइन को। गुरुजी ने कर्मचारी को रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया, शुरू किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों में ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी है उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा अनाउंसमेंट होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म में पहुंच रही है। घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना है लेकिन स्टेशन का नाम इस घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? गुरुजी ने बताया, बेटी, हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोके रखने के लिए बोलकर आता हूँ। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा न गया, वो बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक खिड़की के शीशे से बाहर का नजारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा,
ये खिड़की तो खुलती ही नहीं। तो गुरुजी ने बताया, बेटा ये पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसीलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि एसी होता है ना। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नजारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन जो भी नाम होता है आने वाला है और किस ओर के दरवाजे खुलेंगे ये भी बताया जाता। दोनों तरफ दरवाजे थे। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद भी हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। स्पीकर थे। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30,000 स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी ये तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने ये नजारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो ये था पाठ के बारे में चर्चा। अब हम इसके अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो सबसे पहला यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है योग। योग। रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, लिफ्ट लिफ्ट, स्वचालित। आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे राष्ट्रीय खेड, कसूर या दोष का मतलब अपराध, सरकारी राजकीय, सुरक्षा कर्मचारी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा कर्मचारी, स्कूल विद्यालय, इंतजार प्रतीक्षा, खिडारी खिलाड़ी, पौड़ियां सीढ़ियां, यात्री पर्यटक, बुढ़े वृद्ध, अपंग अपाहिज, यंत्र उसको हम बोलते हैं उपकरण। आगे हम लोगों को शब्दार्थ दिए गए हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। उपहार का मतलब भेंट या भेंट, लिफ्ट का मतलब बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यान स्वरूप जो यंत्र होता है। अपाहिज का मतलब अपंग, विस्फोटक सामग्री मतलब विस्फोट करने वाला पदार्थ, एक्सप्लोजन वाला। स्वचालित प्रवेश द्वार का मतलब अपने आप खुलने वाला दरवाजा। दंडनीय अपराध का मतलब दंडित किए जाने योग्य अपराध। उद्घोषणा का मतलब ऊंची आवाज में कहना या सरकारी घोषणा।
वातानुकूलित मतलब हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पत्र मतलब बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं। भूमिगत प्लेटफॉर्म मतलब भूमि के अंदर बना प्लेटफॉर्म। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? उत्तर, गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। दूसरा, कैसे पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए हैं? उत्तर, वे बच्चे पंजाब राज्य के योग टीम के सदस्य थे तथा इनके गुरु सुरेंद्र मोहन इनके साथ थे। तीसरा, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ-कहाँ बिछाई जाती है? उत्तर, मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। घ, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? उत्तर, लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। आगे, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? उत्तर, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट को देखकर हैरान हुए। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? उत्तर, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एक यंत्र लगा होता है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप विशेष ध्वनि निकालने लगता है। सुरक्षा के लिए अनेक सुरक्षा कर्मी भी लगे होते हैं। आगे, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? उत्तर, एक यात्री के लिए टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है। इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। अगला, स्मार्ट कार्ड का क्या क्या उपयोग है? स्मार्ट कार्ड प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होता है। इसे यात्री द्वारा मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है। इससे समय की बचत भी होती है। आगे, जब पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? उत्तर, पर्यटक कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक अनियमित यात्रा कर सकते हैं। आगे, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? उत्तर, पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। आगे, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। रेल की पटरी पर कदापि नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कोई वस्तु खाने पीनी नहीं चाहिए। मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? उत्तर, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां इसलिए नहीं खुलती क्योंकि वे वातानुकूलित होती हैं। आगे, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी या सूचना दी जाती है। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से किस प्रकार भिन्न अलग है? मेट्रो स्टेशन परिस्थिति और सुविधा अनुसार बना होता है। इसकी पटरी जमीन, सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि आम स्टेशन प्राय जमीन पर ही होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगी होती है, आम स्टेशनों पर नहीं होती। मेट्रो स्टेशन पर ऐसी साफ सफाई एवं सजावट होती है जो सामान्य रूप से स्टेशन पर अन्य स्टेशनों पर नहीं होती है। आगे, मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श और अत्याधुनिक बिजली के उपकरण लगे होते हैं जो आम स्टेशन पर नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? इसमें निम्नलिखित अंतर है। जैसे जो टोकन है, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है, कॉइन होता है। टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है।
दूसरा स्मार्ट कार्ड, यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है। अगला पर्यटक कार्ड, यह 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। और दूसरा, ये पर्यटन के लिए दिया जाता है, मतलब टूरिस्ट के लिए होता है। आगे, मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वार द्वारा जाने और निकलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वार से जाने और निकलने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। द्वार के बंद होने की स्थिति में ना चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। आगे, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भूमिगत प्लेटफॉर्म भूमि के अंदर सुरंगें खोदकर बनाया जाता है। भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है। आगे, बहुवचन रूप लिखो। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। जैसे खेल के लिए आ गया खेले, वैसे ही पंक्ति का पंक्तियां, वृद्ध का वृद्धों, सीढ़ी का सीढ़ियां, स्टेशन के लिए स्टेशनों, खिड़की का खिड़कियां। आगे, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं। तो मैंने यहाँ पर गोला लगा के उत्तर लिखा है। हम लाल किला देखने जाएंगे। ख, तुम्हें पता चल जाएगा। ग, मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है। आगे, उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। आगे, असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द बना है। इसी प्रकार अन्य विपरीत शब्द जो है वो बनाए। मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। अजोड़ सुविधा, वो बन जाएगा हमारे लिए असुविधा। वैसे ही अजोड़ सुर, वो हो गया असुर। अजोड़ सहयोग, वो हो गया असहयोग। अ प्लस भिन्न, वो हो गया अभिन्न। आगे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बनाकर वाक्यों में प्रयोग करें। दिल बलिया उछलना मतलब बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, मेट्रो रेल में बैठकर बच्चों के दिल बलियों उछलने लगे। दंग रह जाना, हैरान होना। वाक्य, रवि इतने बड़े शेर को देखकर दंग रह गया। खुशी से झूम उठना मतलब बहुत खुश होना। 8वीं कक्षा में प्रांत में प्रथम आने पर रेशमा खुशी से झूम उठी थी। मन बहलाना मतलब समय गुजारना। वाक्य है, बच्चों ने यात्रा के दौरान अंताक्षरी खेलकर अपना मन बहलाया। आगे, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। जैसे कि पहला जो शब्द है वो इसमें से जो निकलता है वो बनता है रेलगाड़ी। अगला है अनुशासन। तीसरा उपहार। चौथा संगमरमर। पांचवा बिजली। छठवां सजावट। सातवां अपराध। आठवां लाल किला। 9वां पंजाब। 10वां लगातार। 11वां निकास। 12वां जानकारी। 13वां फासला। 14th आ गया वातानुकूलित। और 15वां प्लेटफॉर्म। 16वां भूमिगत। 17वां अनुरोध और 18वां अजूबा। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताएं। पहला वाक्य है, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे जा पहुंचा। इसमें है संप्रदान। दूसरा, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। इसमें है करण। ग, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। और ये अधिकरण, सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। इसमें भी करण। गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। इसमें आ जाएगा कर्ता। और हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, ये आ जाएगा अधिकरण। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति
जिन शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा हो वहां इस रेल की यात्रा का आनंद जरूर लें और अपने अनुभव सहपाठियों को जरूर बताएं। ये आप जरूर करना खुद। ठीक है। आगे हम लोगों को एक चिट्ठी लिखने को कहा गया है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अपनी सहेली मित्र को पत्र लिखो जिसमें मेट्रो यात्रा का वर्णन किया गया हो। तो मैंने उत्तर लिखा है, पहले एड्रेस 91 मॉडल टाउन पटियाला, फिर डेट लिखिए, आप साल भर सकते हैं यहाँ पर। प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्ते। पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में लगा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला देखने गई थी। हम वहां 2 दिन तक रुके। पहले दिन हमने पुस्तक मेले को देखा और दूसरे दिन नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली तक मेट्रो तक की यात्रा करके अपने चाचा जी के घर पहुंचे। मेट्रो का स्टेशन बहुत साफ सुथरा और अत्याधुनिक था। मेट्रो चलते चलते ही आगे की सूचना देती थी। उसके द्वार स्वचालित है जो अपने आप खुलते और बंद होते ऑटोमेटिक थे। वह पूर्ण रूप से वातानुकूलित थी जिसमें यात्रा का खूब आनंद आया। चाचा के घर से वापस आते समय भी हम मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन तक आए। इस प्रकार हमारी मेट्रो रेल यात्रा बहुत अच्छी थी। तुम्हारी सखी रमन कौर। और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ मेट्रो रेलवे के बारे में आप लोगों को काफी अधिक जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।